मैं उल्टी कर रही थी। कमजोरी से चक्कर आने के कारण बिस्तर पर लेट गई। गौरी, ओ गौरी, ये क्या है? हर समय बिस्तर पर पड़ी रहती है, सारा काम पड़ा हुआ है। अरे हमने भी बच्चों को जन्म दिया है, तू क्या अनोखी गर्भवती हुई है? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, बस उल्टी आ गई थी, कमजोरी सी लग रही है। रहने दे, तेरी कमजोरी खूब समझती हूँ। ये तेरी जलन है। माना तुम तीनों मेरी बहुएं हो, पर कंचन और निशा अमीर घर की लड़कियां हैं और गर्भवती भी हैं और नाजुक भी। जाकर उन्हें दूध लेकर आ। तभी कंचन नीचे आ गई। अरे कंचन, तू क्यों नीचे आ गई? देख निशा, और तुझे नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं गौरी को भेज दूंगी। ये क्या माँ, गौरी भाभी भी तो गर्भवती हैं, तुम्हें उनकी चिंता नहीं होती? उन्हें भी तो आराम की जरूरत होगी ना, उनसे क्यों इतना काम करवाती हो? तू चुप रह। अरे वो गरीब घर की लड़की है, गरीब लड़कियां बड़ी पक्की होती हैं, और ये दोनों तो अपने घर नाजों से पली हैं। माँ, मेरा चाट खाने को दिल कर रहा है, बाजार की चीज खाने से पापा ने मना किया है। अरे हाँ, तो फिर तू चिंता क्यों करती है? वो है ना गौरी, बना देगी, तू आराम कर। सुबह से बिना खाए पिए काम करते रहने के कारण गौरी को चक्कर आ रहे थे। ये देखकर उसकी ननद ने कहा, भाभी कम से कम थोड़ा दूध पी लो वरना कमजोरी आ जाएगी। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। गौरी के बैठते ही सुमित्रा वहां आ जाती है और लता को उसके लिए दूध लाते देखकर गुस्से से चिल्लाती है, हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। गौरी, तुझे शर्म नहीं आती? मेरी बेटी से सेवा करवा रही है। अब ये समय दूध पीने का नहीं है, ला मुझे दे दूध। और लता, तू कॉलेज जा, बड़ी बन रही है भाभी की हिमायती। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। सुमित्रा गौरी के साथ अन्याय का व्यवहार करते हुए निशा और कंचन का ध्यान रखती रहती है। एक दिन, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, हे भगवान मैं क्या करूं? लाओ भाभी, मैं कपड़े डाल देती हूँ। नहीं, तुम कॉलेज जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं निशा और कंचन भाभी से कह देती हूँ, वो भी तो पूरे दिन आराम करती रहती हैं। गौरी के कुछ कहने से पहले ही लता कपड़ों की बाल्टी कंचन के दरवाजे के पास रख देती है और कहती है, भाभी, गौरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, जरा ये कपड़े डाल देना। क्या? कंचन कपड़े डालेगी? दिमाग तो ठीक है तेरा? ये सब गौरी का किया कराया है, मेरे खिलाफ मेरी बेटी को भड़काती रहती है। कहाँ है ये कामचोर? अरे उमा जी, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे, सारा काम खत्म हो गया, बस कपड़े सुखाने हैं। वाह 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 वाह, मुझे बता रही है कपड़े सुखाने हैं? तू कहना चाहती है कि मैं कपड़े सुखाऊं? अरे हमने भी 3-3 बच्चों को जन्म दिया है, आखिरी दिन तक काम करते रहे, हमें तो नहीं आए चक्कर। खूब समझती हो ये बहाने। गौरी आंसू पोंछते हुए कपड़े फैलाने लगती है और सोचने लगती है उसकी कितनी मुश्किल से शादी हुई थी। तभी सुमित्रा की आवाज आती है, गौरी, हे भगवान, इतना समय हो गया, अभी तक कपड़े ही डाल रही है कामचोर। अरे खाना बनाने के बाद खिलाने क्या तेरे घर से नौकर आएंगे? कब से कंचन और निशा भूखी हैं? बस आ गई। कमजोरी के कारण वो बेहोश हो जाती है और गिर पड़ती है। अरे प्रभु, क्यों रे, धीरे से नहीं चल सकती? या मुझ पर इल्जाम लगवाना चाहती है कि मैं बहुत खराब हूँ, अत्याचारी हूँ? गौरी किसी तरह उठकर सबको खाना परोसती है। गौरी का हाल देखकर घर की नौकरानी कहती है, भाभी, माँ जी को ना जाने क्या हो गया, लगता है अमीर बहुओं का लाया दहेज का पर्दा पड़ गया है, पर तुम तो अपना ध्यान रखा करो, लो खाना खाओ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सुखिया दरवाजा खोलती है। कंचन और निशा के घर से गोद भराई का सामान आया था। सुखिया सब उठाकर सुमित्रा को देती है। अरे गौरी, जरा कंचन और निशा को बुला ला, उन्हें भी दिखा दो। सबके आने के बाद सुमित्रा सामान खोलती है। अरे वाह निशा, कंचन, तुम्हारी सादिया और सेट तो बहुत खूबसूरत है, काफी महंगे लगते हैं, और तुम्हारे घर से मेरे लिए आई साड़ी भी बहुत सुंदर है। माँ, मेरे लिए क्या आया है? ये देख, ये रहा तेरा सूट, ये तेरे भैया के लिए कपड़े, सुखिया की साड़ी, फल, मिठाई, मेवा। अरे बहुओं, तुम्हारे घर वालों ने तो घर भर दिया। गौरी भाभी, आपके यहाँ से क्या आया है? आप क्या पहनोगी गोद भराई में? अरे हाँ, इसके यहाँ से क्या आएगा, गाय का गोबर। अरे पहन लेगी मेरी कोई साड़ी। सब हंसने लगते हैं। गौरी शर्म और दुख से आंखें पोंछने लगती है। अच्छा अब सब सो जाओ, 2 दिन बाद ही गोद भराई है, बहुत काम बाकी है। गोद भराई का दिन आ जाता है। अरे कंचन, निशा ब्यूटिशियन आ गई है, जल्दी से तैयार हो जाओ। और गौरी, मैंने तेरे लिए साड़ी निकाल दी है, काम निपटाकर तू भी पहन ले, समझी? हमें नहीं जाना, हम घर में ही ठीक है, आप ब्यूटिशियन को वापस भेज दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? तुम लोगों के लिए इतनी बड़ी पार्टी रखी है, इतने लोग आ रहे हैं, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ जी, बुरा मत मानिएगा, मम्मी ने कहा है गोद भराई में विधवा औरत का जाना अच्छा नहीं होता, ये हमारे पति और बच्चे दोनों के लिए अशुभ होगा। गोद भराई की रस्म के बाद आप होटल चलने को तैयार हैं? तभी हम तैयार होंगे।
दोनों की बात सुनकर सुमित्रा देवी के होश उड़ जाते हैं। वो अपने आंसुओं को रोकते हुए कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें भला क्या बात है, तुम दोनों तैयार होकर जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। सुमित्रा देवी अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ गौरी आती है। चलिए माँ जी, मैं तैयार हो गई, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तू भी मुझसे दूर चली जा, मैं अशुभ हूँ। ये आप क्या कह रही हैं माँ? अगर आप ना होती तो हमें पति कहाँ से मिलते, हमारी जिंदगी में इतना खूबसूरत दिन कहाँ से आता। आपके आशीर्वाद के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको मेरे साथ ही चलना होगा। गौरी, तेरे साथ मैंने इतना अन्याय किया है, फिर भी तू ऐसा कह रही है। नहीं नहीं, मुझे अकेली छोड़ दे, बेटा तू जा। माँ, आपके बिना इस घर में कोई शुभ काम नहीं हो सकता, आपके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुमित्रा देवी अपना बक्सा खोलकर गौरी को अपने हाथों से तैयार करती हैं, उसे अपने सारे गहने पहना देती हैं और अपने साथ होटल में लेकर आती हैं। माँ जी, हमारे मना करने के बाद भी आप आ गई। आपने हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने कोई धोखा नहीं किया है। कंचन और निशा वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए आई हैं। मेरी गोद भराई माँ जी करेंगी। उनके बेटे तुम्हारे लिए शुभ और वो अशुभ कैसे हो गई? गौरी की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। सुमित्रा बहुओं की गोद भराई करती है और खूब धूमधाम से पार्टी होती है। लेकिन उस दिन के बाद सुमित्रा के दिल में गौरी अपना घर बना लेती है। गौरी, तुझे पता है मैं तुझे गरीब समझती थी रे, पर तू तो सबसे अमीर निकली, सबसे बड़े दिल वाली। तूने तो मुझे वो सम्मान दे दिया जो मेरी ये बहुएं मुझसे छीन रही थी। सुमित्रा देवी गौरी को गले से लगा लेती है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और घर में कभी भेदभाव नहीं होता।